हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स का जो सेकंड एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 4B। उसके सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, इट इज क्वाइट बेसिक, और उससे धीरे धीरे लेवल अप करते करते जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 1 mm ऑफ Hg इनटू पास्कल। अब बच्चों, इसके लिए जो आपका बेसिक फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो पहले मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। दैट इज P इज इक्वल टू H रो G। ये सारा कॉन्सेप्ट प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम और प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर और प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ सॉलिड, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, फिजिक्स पटना से पे। आप वो प्लेलिस्ट जो है प्रेशर इन फ्लूइड्स का वो देख सकते हैं एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, जैसे ये इसमें हमारा ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। H यहाँ पे क्या है? H इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। H है यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो लिक्विड हम लेने वाले मर्क्यूरी, उसका हाइट कितना दिया गया है? 1 mm 1 मिलीमीटर दिया गया है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और G आपको पता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 mm ऑफ Hg जो प्रेशर लगाता है वो हमें पास्कल में फाइंड करना है, दैट इज द SI यूनिट फॉर प्रेशर। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा है H रो G, तो यहाँ H की जगह हम क्या लेंगे? देखिए हमारा जो लिक्विड है दैट इज मर्क्यूरी, और कितना उसका हाइट लिया गया है? 1 mm। तो पहले मैं mm में लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई रो दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो ये डेंसिटी हमारा पहले से ही SI यूनिट में दिया गया है तो हम वो लिख लेते हैं, दैट इज kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए आपको पास्कल में फाइंड करना है, प्रेशर कौन से यूनिट में फाइंड करना है? पास्कल में। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर जिस पे डिपेंड कर रहा है उन सारे क्वांटिटीज का भी हमें कौन सा यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट, है ना। तो अब देखिए, और G का वैल्यू भी हमें दिया गया यहाँ पे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये और ये दोनों तो ऐसा यूनिट में है, लेकिन मिलीमीटर ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? हम क्या करते हैं इसके लिए? 1000 से डिवाइड करेंगे। चलिए एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, 1/1000 करेंगे तो मिलीमीटर किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में। फिर ये 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 और ये 9.8। अब ये चीज किस में आ जाएगा? पास्कल में आ जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 और इधर भी 10 टू द पावर 3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा पास्कल में। तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद से, और इसका आंसर यहाँ पे रखा है मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, है ना। तो दैट इज द मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। At a given place, a mercury barometer records a pressure of 0.7 meter of Hg. ठीक है। What would be the height of water column if mercury in barometer is replaced by water? अब देखिए करना क्या है, बैरोमीटर में हमने मर्क्यूरी लिया है। अब ये एग्जैक्टली बैरोमीटर नहीं, मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। ये बैरोमीटर है, इसमें हमने मर्क्यूरी कितना रखा था? 76 सेंटीमीटर, 0.70 मीटर है। मतलब अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, वैसे रहने देते हैं मीटर में, ये कितना है? 0.70 मतलब 0.7 मीटर ऑफ मर्क्यूरी है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये रिकॉर्ड कितना कर रहा है? इतना। अगर इसमें हम मर्क्यूरी की जगह वाटर ले लेते हैं तब वाटर का कॉलम कितना रहता? मतलब प्रेशर जितना यहां पे लग रहा है दैट इज ड्यू टू मर्क्यूरी, उतना ही प्रेशर लगाने के लिए अगर हम बैरोमीटर में मर्क्यूरी की जगह वाटर लेते तो कितना वाटर का कॉलम लेना पड़ता? तो हम ऐसे करके लिखते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर कॉलम। तो ये मर्क्यूरी कॉलम के लिए एक बार मैं लिख देता हूं ऐसे, HHG मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, फिर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और मल्टीप्लाइड बाय G, दैट इज H रो G। फिर वाटर के लिए वही, दैट इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय G। अब देखिए G और G तो कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। यहां से मर्क्यूरी कॉलम का हमारा हाइट दिया गया है कितना है? 0.7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको गिवन है बच्चों, लेकिन आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये मर्क्यूरी का डेंसिटी आपको या वाटर का डेंसिटी नहीं भी दिया जा सकता है। तो दैट विल बी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। और ये G तो कैंसिल हो चुका है, तो इधर हमारा बचा HW दैट इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम, और फिर डेंसिटी हमारा वाटर का नहीं दिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं गिवन है तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, ये 1000 इधर भी है 10 टू द पावर 3 और इधर भी 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या?
HW that is height of water column is equal to this much, that is 0.6 into 13.6। ये चीज आ जाएगा बच्चों आपका मीटर में, है ना। तो ये आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, ये आपका आंसर दैट विल बी 9.52 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 mm ऑफ Hg पर 120 मीटर ऑफ एसेंट। इसका मतलब मैं पहले आपको बता देता हूं, जैसे हम कहीं मीन सी लेवल पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हमारा रीडिंग कितना दिखा रहा बैरोमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब अगर हम यहां से हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाए, हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है हमारा, तो हर 120 मीटर हमारे एसेंट के लिए, मतलब अगर हमारा हाइट 120 मीटर से बढ़ा तो मर्क्यूरी जो है हमारा, मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर, वो कितना नीचे आ जाता है, 10 mm ऑफ Hg। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ये 10 mm ऑफ Hg कम हो जाता है बैरोमीटर में। कब? जब हम कितने हाइट ऊपर जाते हैं, 120 मीटर। तो एक चीज हम यहां से फाइंड कर लेते हैं पहले कि अगर 1 mm ऑफ Hg कम होना है बैरोमीटर में, तो हमारा हाइट कितने से बढ़ रहा होगा, 120/10, यूनिटरी मेथड लगा रहे सिंपल, मतलब 12 मीटर। मतलब हर 12 मीटर के एसेंट के लिए हमारा बैरोमीटर में रीडिंग कितने से कम हो जाएगा, 1 mm ऑफ Hg से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ हिल वेयर द बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब देखिए मीन सी लेवल पे हमारा रीडिंग कितना दिख रहा था, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और हम यहां से किसी ऐसे जगह पे चले गए जहां रीडिंग कितना दिख रहा है, सिर्फ 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हम पहले ये लिख देते हैं, डिक्रीज इन या फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट। फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी, ऐसे 76 रीड करता था और जिस जगह पे हम चले गए वहां पे 70 रीड कर रहा है, तो कितने से कम हो गया, 6 सेंटीमीटर। या अगर मिलीमीटर में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिलीमीटर। अब देखिए आप यहां से हाइट पता कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि 1 mm ऑफ Hg कम हो जाता है रीडिंग बैरोमीटर में, कब, जब हम 12 मीटर ऊपर जाते हैं तब। तो अगर 1 mm ऑफ Hg कम होता है 12 मीटर ऊपर जाने पे, तो 60 mm ऑफ Hg कब कम होगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ प्लेस वुड बी, देखिए क्या करेंगे, 1 mm ऑफ Hg कम होता है 12 मीटर ऊपर जाने पे, तो 60 mm ऑफ Hg कब कम होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 12, जब हम इतने हाइट पे जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा चीज है। 1 mm ऑफ Hg कम होता है जब हम 12 मीटर ऊपर जाते हैं, तो 60 mm ऑफ Hg कब कम होगा, जब हम 60 इंटू 12 मीटर ऊपर जाएंगे, मतलब 720 मीटर। तो जिस भी जगह पे हम बच्चों, वहां पे ये हाइट कितना है, 720 मीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना, अज्यूमिंग G इक्वल इतना एंड डेंसिटी ऑफ एयर टू बी यूनिफॉर्म, दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। आपको फाइंड करना है कि एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है। ये पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूं। ये हमारा मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ये, और इसके ऊपर हमारा एयर कॉलम, मतलब एटमॉस्फेयर कितने दूर तक स्प्रेड है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब हमसे एटमॉस्फेयर का हाइट पूछा जा रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी हम क्या करेंगे, वही चीज H rho G। लिक्विड हो या गैस हो, कोई सा भी चीज, मतलब फ्लूइड हम बोल सकते हैं कंबाइंडली, तो वो प्रेशर जो लगा रहा है सरफेस पे, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, H rho G। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, एयर लगा रहा है प्रेशर। तो उसका हमें हाइट फाइंड करना है कि हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है, ये कि हमारा एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है, तो H हमें पता करना है, और डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू आपको यहां दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमें ये पता चल गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दैट इज 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब सारा चीज आपको दिख रहा है कि ऐसा यूनिट में ही है, तो हम कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 में, तो इट विल बी 13। एक स्टेप और लिख देते हैं, H इंटू 13, और इधर 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ऑब्वियसली यहां से आप H पता कर सकते हैं, 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 13। तो ये चीज आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 8000 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। जितना भी आपका एक्सरसाइज है बच्चों, हर एक एक्सरसाइज का, फिजिक्स के हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस अपलोड सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों से मैंने बहुत बार सुना है
कि वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशन बिल्कुल ब्लंडर है, बिल्कुल गलत होता है। किसी किसी साइड से सही भी मिलता है, कहीं कहीं से गलत भी मिलता है। तो मैं बस इस चीज की वजह से ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का, ताकि बच्चे सारा चीज सही सीखने के बाद, सारा कॉन्सेप्ट सही मिलने के बाद भी न्यूमेरिकल गलत तरीके से ना बना दें। तो अगर आपको मेरा ये शुरू किया हुआ जो कोशिश है, ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऑब्वियसली दीज क्लासेस आर फ्री, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Assuming the density of air to be 1.295 kg per meter cube, ठीक है। Find the fall in barometric height in mm of Hg at a height 107 meter above the sea level। अब देखिए हो क्या रहा है, हम मीन सी लेवल पे हैं, तो हमारा बैरोमेट्रिक हाइट जो कुछ भी है वो अभी फिलहाल यहां नहीं दिया गया है। ये बताया गया कि हम किसी जगह मीन सी लेवल से हम कितने हाइट पे चले गए, 107 मीटर ऊपर चले गए। तो हमारा बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो कितना कम हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इधर से जितना प्रेशर कम होगा, ऐसे लिख देते एक बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर से हमारा जो बैरोमेट्रिक हाइट है वो भी कम होगा, है ना। तो इधर से लिख देते हैं डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, है ना। जितना इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो मर्क्यूरी कॉलम हम यूज कर रहे थे 76 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली अब उतना का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसके जगह हो सकता है कि 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी ये प्रेशर बैलेंस हो जाए। तो डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू डिक्रीज इन प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहां से हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज एच एच जी। अब देखिए ये एच यहां पे क्या है, दैट इज द डिक्रीज इन, एच इज द डिक्रीज इन, ये एच के जगह हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एच, और फिर ये रो, रो किसका, एयर का ऑब्वियसली, और जी इक्वल टू डिक्रीज इन ये दैट इज प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। तो इसके लिए हम एच क्या लेंगे, और फिर एच एच जी लिख देते हैं ऐसे, और दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और फिर जी, तो जी और जी तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एच के जगह हम क्या लेंगे, हमारा एच जो हाइट है, हम कितने ऊपर हाइट तक आ गए, 107 मीटर। मतलब अब हमारा जो एटमॉस्फेरिक कॉलम है, जो एयर कॉलम का हाइट है, वो कितने से कम हो गया, 107 मीटर से। तो मैं यहां लिख देता हूं एच डिक्रीज इन एयर कॉलम, एच डिक्रीज इन एयर कॉलम, मतलब इतने से हमारा जो एयर कॉलम है उसका हाइट कम हो चुका, कितने से कम हो गया, 107 मीटर से कम हो गया। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, दैट इज 1.295 kg पर मीटर क्यूब, और जी जी तो कैंसिल हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बैरोमेट्रिक हाइट कितना कम हो जाएगा, तो ये हमारा बैरोमेट्रिक हाइट, ऐसे यहां पे भी लिख देते हैं डिक्रीज इन बैरोमेट्रिक हाइट। तो ये हमारा ये एच से लिख देते हैं एच एच जी, और मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों इस बार, एच एच जी डिक्रीज, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें गिवन है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी तो कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहां से आप ये एच एच जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि बैरोमेट्रिक हाइट में कितना का डिक्रीज हुआ है ना। तो ये क्या करेंगे आप, 107 मल्टीप्लाइड बाई 1.295 डिवाइडेड बाई, ये चीज उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो दैट विल बी, ये मैं थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं, एक डेसिमल इसको मिलेगा तो डेसिमल इसका एक जीरो मिलेगा, तो इसका डेसिमल हट जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2 जीरो और। अब देखिए ये सारा चीज आपने ऐसा यूनिट में रखा है, तो ऑब्वियसली ये मीटर भी, ये हाइट भी किस में आएगा, हाइट ऑफ बैरोमेट्रिक हाइट भी किस में आएगा, मीटर में। आप इसको मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। आपसे बोला गया है क्या कि फाइंड इन एमएफ, यस, तो ये मीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो फिर ये चीज किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा, है ना। तो ये रहा बच्चों आपका सॉल्यूशन, एंड आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 10 mm, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, और कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।